तो इनके लिए हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए इस थ्योरम के डेरिवेशन को जानने के लिए, तो चलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चों, तो आपको ये ट्रायंगल गिवन है। तो गिवन क्या है वो आप इस जगह नोट कर लें। तो ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है। एक ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या है, गिवन है, समझिएगा। और इसी ट्रायंगल में आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट। क्या कह रहा है, जैसे मान लिया जाए एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं जो आपको गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है, ये आपको छोटा सा ट्रायंगल आपको गिवन है, और इस ट्रायंगल का ये ए वर्टिसेस है, और ये क्या है आपका बी, और ये आपका क्या है सी वर्टिसेस है। तो हम ये भी मान लिए कि ए वर्टिसेस पे जो है कि एंगल 1, और बी वर्टिसेस पे एंगल 2, और सी वर्टिसेस पे एंगल 3 बन रहा है। तो आपको प्रूव करनी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट मीन्स ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करनी है। तो कुछ समस्या नहीं है, सीखना आपको बहुत आसानी से, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख जाइए, क्योंकि हम आसानी से आपको बताने वाले हैं। तो जब किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं बच्चों, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे। इसमें हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, ये करेंगे कि BC आपका जो लाइन है, BC जो साइड है इस ट्रायंगल का, इस साइड के जो है कि क्या, इस साइड के पैरेलल जो है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये P, A और Q, एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो इस BC साइड, इस ट्रायंगल के BC साइड के क्या है, पैरेलल है। ये हम लाइन ड्रॉ कर लिए। तो इसमें लिखना होगा आपको, ड्रॉ अ लाइन PAQ पैरेलल टू BC। मुस्कुराते हुए चीजों को सीखना है, टेंशन नहीं, मैथ्स लॉजिक है और लॉजिक से ही सीखा जाता है, समझने की कोशिश कीजिए। अब जब ये इस लाइन को हम इस साइड के जो है कि क्या पैरेलल ड्रॉ कर लिए, तो कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो 3 है, तो इस एंगल को 4 मान लेते हैं, इसको क्या 5 मान लेते हैं। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो पैरेलल को जो भी यदि कोई दो लाइन पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसफर्स कर रहा है, तो उसमें अल्टरनेट एंगल क्रिएट होता है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है आपका, इक्वल हो जाता है। अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ मैं दे सकता हूं इस जगह, इस तरह से मैं प्रूफ दे सकता हूं बच्चों, क्या दे सकता हूं कि सिंस लाइन PAQ है पैरेलल टू क्या BC, ये BC के पैरेलल है। तो यदि ये BC के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि देन एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू क्या, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये किस तरह से हुआ बच्चों बताइए। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये जो है कि क्या इक्वल हो गया क्या। अब नाउ आई कैन से दैट बच्चों, क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट एंगल बाय स्ट्रेट एंगल के थ्रू आई कैन से दैट द सम ऑफ जो है कि क्या ऑल एंगल्स, एंगल 4 एंगल 1 एंड एंगल 5 का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब एंगल 4 जो है कि एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। तो हमें इसे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री. Hence given theorem is proved. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. यदि बच्चों